हेलो क्लास एट्थ, हाउ आर यू? ओके, देखिए इससे पहले मैम ने आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ समझा दिया है। ठीक है, कई बच्चों की डाउट्स हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यहां आप डायग्राम में देख रहे हो, कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है ना, नीचे W, ऊपर R, इधर ब्लॉक पे, ये ब्लॉक है एक, इधर फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, तो इस समय ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। ये जो W और R, ये जो दो फ्रिक्शन जो फोर्स हैं, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होगा। ओके, अब हम मान लेते हैं कि हमने यहां से एक छोटा सा फोर्स लगाया। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है जो हम लोग लगा रहे हैं, किसी को धक्का दें या किसी को खींचें। ठीक है ना, तो हल्का सा फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हल्का सा फोर्स लगाने पर जो F है, F यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, मींस F इक्वल टू F। इस कंडीशन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं कि इस F को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, मींस अप्लाइड फोर्स है उसे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो फिर भी यदि ब्लॉक मूव नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा कब? जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ टू द अप्लाइड फोर्स। मींस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, इसी को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स आपने पढ़ी चुके हम पीछे कि फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर या ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है उसी रेट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी। और इससे क्या होता है, जो बॉडी है वो स्टेशनरी रहती है, मीन्स मूव नहीं करती। ठीक है, तो इस फोर्स को ही हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, या सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है और बॉडी मूव नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज फर्दर, लेकिन और ज्यादा यदि हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो उस स्टेज पर जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव, और उस समय जब ब्लॉक मूव करना शुरू करता है तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या वो लिमिट में आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रेट इंक्रीज हो रही है तब तक मूव नहीं करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे तो मूव करने लग जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू
कम हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब दो सरफेस एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन इज लेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। तो इस कंडीशन में जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, बॉडी को मूव कराने के लिए, वो कम होता है। ठीक है, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस कंडीशन में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नॉर्मली आप समझ लीजिए कि जब दो सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं तो उस समय जो फोर्स लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग between the two surfaces in contact when one of them is rolling over the other। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक दूसरे को ऊपर स्लाइड करते हैं और यहां पर एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, या एक सरफेस दूसरे पर रोल करता है, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें तो द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर इज एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। ओके, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये जो बैग है, इसके जो व्हील हैं ये सरफेस पर रोल कर रहे हैं, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा बहुत ज्यादा कम होता है। दैट इज वाई ऑल व्हीकल्स आर माउंटेड ऑन व्हील्स एंड बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन ऑल मशीन्स वेयर रोटेटरी मोशन इज रिक्वायर्ड। जहां रोटेटरी मोशन की जरूरत पड़ती है वहां सभी मशीन्स में बॉल बियरिंग्स, ठीक है, और व्हील्स लगाए जाते हैं। इन अ बॉल बियरिंग्स द एक्सल रोटेट्स ऑन द बॉल्स विदाउट स्लाइडिंग। जो एक्सल है वो बिना स्लाइड किए हुए रोल करता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों ही टाइप के फ्रिक्शन हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।